पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए गुरु जी के श्री चरणों में सत सत नमन। आत्मस्वरूप भगवत प्रेमी भक्तवृंद, भक्तिमयी माताएं, हम विचार कर रहे थे कर्म, अकर्म और विकर्म के बारे में। बोले कि शास्त्र विहित क्रिया का भी रहस्य जानना चाहिए, उसी को कर्म कहा जाता है। शास्त्र में जो बताया गया, बोले कि शास्त्र वर्जित विकर्म, शास्त्र वर्जित कर्म का भी जानना चाहिए रहस्य को। शास्त्र में जो नहीं है लेकिन लोग कर रहे हैं वो विकर्म है। तो इसमें जैसे कि मनमानी दिखावा करने के लिए कर्म करते हैं, जो शास्त्र में मना किया गया है और उसको मानते भी नहीं, शास्त्र के अनुसार नहीं चलते। लोग बोलते हैं हम जो कर रहे हैं वह सही है, और इसी प्रकार कर्म जो करते हैं, जैसे राक्षस लोग करते थे, उसी को विकर्म कहा जाता है। शास्त्र विरुद्ध वाला, शास्त्र में जो नहीं बताया गया उसी को जो करते हैं। अकर्मम अर्थात चुपचाप बैठे रहना, ये बताएगी। ये बताने के बाद बोले कि कर्म की अर्थात कर्म अकर्म विकर्म की गति, उनका यथार्थ स्वरूप, बोले कि ये तत्व बड़ा गहन है। बोले कि इसको समझने में बड़ा ही कठिन है। बोले कि उपलक्षणार्थम कर्मादीनाम कर्म अकर्म विकर्म गति ही यथात्यम तत्वम इत्यर्थः। बोले कि इसका तत्व जो है कर्म अकर्म विकर्म का, ये बड़ा गहन है, समझने में बड़ा कठिन है, ये बता दिए। आगे बता रहे हैं किंग पुनः तत्वम कर्मादेहे यद बोधव्यम वक्ष्यामि। यहाँ कर्मादेह मतलब कर्म अकर्म विकर्म को बता रहे हैं। बोले कि कर्मादि का जो वह तत्व क्या है, तत्व क्या है जो कि जानने योग्य है। बोले कि जिसके लिए आपने यह प्रतिज्ञा की थी, मैं कहूँगा। अर्जुन के मन में यह आया, ये मैं आपको कहूँगा, भगवान ने बताए थे। बोले कि उसमें
क्या जानने योग्य चीज है वो बताइए। इस पर भगवान कहते हैं, कर्मण्य कर्म यह पश्येत दकर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृष्ण कर्मकृत। कर्मणि, कर्मणि मतलब कर्म, क्रियते इति व्यापार मात्रम तस्मिन् कर्मणि। बोले कि जो कुछ किया जाए उस चेष्टा मात्र का नाम ही कर्म है। मान लो हमको अभी गंगा जी जाना है, तो गंगा जी जाने के लिए हम क्या है, चेष्टा करते हैं और वहाँ चलने के लिए निकलते हैं। वो जो चेष्टा किए वहाँ जाने के लिए, उसी का नाम कर्म है। बोले कि कर्मणि अकर्म यह पश्येत। बोले कि कर्म में जो अकर्म दिखता है, पश्येत, अकर्म मतलब कर्म का अभाव। यह पश्येद अकर्मणि च कर्मा। बोले कि कर्माभावे कर्तृतंत्रत्वात् प्रवृत्ति निवृत्तयोः वस्तु अप्राप्य एव ही सर्व एव क्रियाकारकादि व्यवहार अविद्या भूमौ एव। बोले कि कर्म में जो अकर्म दिखता है, अर्थात कर्म का अभाव दिखता है, तथा अकर्म में शरीर आदि की चेष्टा के अभाव में जो कर्म दिखता है। जैसे कि सुबह उठते ही तो मनुष्य का कर्म क्या है? मनुष्य का कर्म है, मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए कि मैं कैसे परमात्मा को प्राप्त करूं। उनका लक्ष्य यही होना चाहिए। और इसके लिए, क्योंकि मनुष्य शरीर मिला है भगवत प्राप्ति करने के लिए, तो इसी को छोड़ करके हम दूसरे काम में लगे रहते हैं सुबह। इसका मतलब हम जो कर्म है, भगवान का ही पूजा पाठ करना चाहिए, जप ध्यान आदि करना चाहिए, ये मनुष्य का कर्म होना चाहिए। लेकिन ये कर्म में वो क्या है, अकर्म देखता है। वो क्या बोलता है, ये करने से मेरा तो पेट भरेगा नहीं। और जो अकर्म है उसी में कर्म देखता है, उसी को ही कर्म मान करके जो हमको कुछ अपना उन्नति नहीं होगा, मनुष्य जन्म का जो सार्थकता है उसी में नहीं मिलेगा, वो विषय के लिए ही वो दौड़ता है। अकर्म को कर्म देखता है और कर्म को अकर्म देखता है, ये भाव है। अर्थात कर्म का अभाव देखता है तथा अकर्म में शरीर आदि की चेष्टा के अभाव जो कर्म देखता है। अर्थात कर्म का करना और न करना दोनों ही कर्ता का अधीन है। कर्म करे या ना करे ये कर्ता का अधीन है। तथा आत्म तत्व की प्राप्ति से अज्ञान अवस्था में ही सब क्रिया कारक आदि व्यवहार है। बोले कि कर्मा यहाँ पर बता दिए व्यवहार है, इसीलिए कर्म का त्याग भी कर्म ही है। कर्म का करना और त्याग करना दोनों कर्ता का व्यापाराधीन है।
जिसमें कर्ता का व्यापार है, वो प्रवृत्ति हो चाहे निवृत्ति हो, वास्तव में कर्म ही है। प्रवृत्ति कर्म हो या निवृत्ति कर्म हो, ये कर्म ही है। इसलिए अहंकार पूर्वक किया हुआ कर्म त्याग भी वास्तव में कर्म ही है। अहंकार पूर्वक जो किया हुआ कर्म जो त्याग देता है वही भी कर्म है। तो बोले कि इसलिए इसी प्रकार अकर्म में कर्म दिखता है और कर्म में अकर्म दिखता है। ये कर्मणि कर्मणि अकर्मणयः पश्येद अकर्मणि च कर्मयः। कर्म में अकर्म देखना, अकर्म में कर्म देखना। बोले कि सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृष्ण कर्मकृत। बोले कि सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तो मतलब जो जोगी है, जो साधक है, जो भक्त है, वो क्या करता है? बोले कि वो जो है समस्त कर्मों को करने वाला है, कर्मों को भी करता है, अकर्म भी करता है। बोले कि इसी प्रकार कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाले की स्तुति की जाती है। बोले कि संयुक्त कृष्ण कर्मकृत, ये कर्म अकर्म सबको भगवान में समर्पण कर देता है। भगवान कृष्ण कर्मकृत, वो भगवान का ही है, ऐसा मान करके। बोले कि धर्म भी भगवान ने बनाए, अधर्म भी भगवान ने बनाए। अगर मैंने अकर्म कर लिया, ये भगवान का ही है। अधर्म किया, ये भगवान का है। अगर धर्म भी किया, ये भी भगवान का है। ऐसा मान करके दोनों को ये क्या करता है? भगवान में समर्पण कर देता है बुद्धिमान लोग। लेकिन मूढ़ व्यक्ति जो होता है, अहंकार युक्त होकर के जो कर्म करता है, कर्म में अकर्म देखता है। जो कर्म करना चाहिए उनको त्याग देता है, जो नहीं करना चाहिए उसी को करता है। तो बोले इसीलिए ये जो बुद्धिमान लोग होते हैं, भक्त जो होते हैं, विद्वान होते हैं, आत्मज्ञानी होते हैं, ये जो भी करते हैं वो भगवान के लिए ही कर रहे हैं, ऐसा वो मानते हैं। परमात्मा के लिए ही करते हैं। स युक्त कृष्ण कर्म को, मैं तो भगवान कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, ऐसा मानकर। बोले कि ये बता दी। उसके आगे बता रहे हैं, बोले कि तद एतद कर्मणि अकर्मादि दर्शनम स्तूयते। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म दर्शन की स्तुति करते हैं। यहाँ पर बता रहे हैं, बोले कि कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म दर्शन की स्तुति करते हैं। तो इसी के ऊपर भगवान बता रहे, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडित बुधा। यस्य सर्वे समारंभा, बोले कि यस्य मतलब यथोक्त दर्शिनः, सर्वे यावन्तः समारंभा कर्मणि समारभ्यते इति समारंभा।
बोले कि देखो, बोले कि जिनका प्रारंभ किया जाता है उसका नाम है समारंभ। हम जब शुरू करते हैं उसका नाम आरंभ है, उसको संस्कृत में समारंभ बोलते हैं। बोले कि संपूर्ण कर्म का नाम समारंभ है। कोई भी कर्म हम शुरू करते हैं तो उसका नाम समारंभ है। काम संकल्प वर्जिता, काम ही तत्कारण ही च संकल्प ही वर्जिता मुदा एव चेष्टा मात्र अनुष्ठीयन्ते। बोले कि ये जो उपयुक्त प्रकार से, बोले कि कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाले जिस पुरुष के बोले कि समस्त कर्म जो है कामना से और कामना के कारण रूप संकल्प से भी रहित हो जाते हैं, अर्थात जिनके द्वारा बिना ही किसी अपने प्रयोजन के, यदि वह प्रवृत्ति मार्ग वाला है तो लोक संग्रह के लिए, निवृत्ति वाला है तो जीवन यात्रा निर्वाह के लिए केवल चेष्टा मात्र ही क्रिया होती है। यहाँ भगवान ने बताया, शंकराचार्य भगवान ने बोले कि काम संकल्प वर्जित है। बोले कि ये कर्म जो है, कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म देखने वाला जिस पुरुष समस्त कामना से और कामना के कारण रूप हम जो कर्म करते हैं, पहले मन में हम संकल्प आता है तो हम क्या करते हैं, कर्म करने के लिए जाते हैं। बोले कि कामना के कारण रूप संकल्प, जब कामना का कारण क्या होता है, संकल्प होता है। पहले मन में आया मैं पूजा करूँगा, कि मैं रुद्राभिषेक करूँगा, कि मैं चंडी पाठ करूँगा, ये मन में आया तो फिर हम संकल्प करते हैं। तो बोले कि ये जो मन में इच्छा हुई तो उसी का कारण संकल्प है। बोले कि ये सब मतलब कर्म और बोले कि कामना से मतलब इच्छा से और संकल्प से बोले कि रहित तो हो जाते हैं जिस पुरुष, अर्थात जिसके द्वारा बिना ही किसके अप्रयोजन, बोले कि अपने प्रयोजन के, यदि मतलब कोई भी कर्म हो, मान लो कोई प्रवृत्ति मार्ग हो या निवृत्ति मार्ग हो, बोले कि प्रवृत्ति मार्ग जो है वो भी जो कर्म करते हैं किस लिए, बोले कि लोक संग्रह के लिए, लोक शिक्षा के लिए। बोले कि जो बुद्धिमान मनुष्य, जो पंडित लोग, पंडिताम बुधा, ये जो कर्म करते हैं बोले कि इच्छा रख करके नहीं रखते, संकल्प नहीं करते हैं, लेकिन ये जो करते हैं ये किस लिए, मान लो अगर ये प्रवृत्ति मार्ग के लिए अगर करते हैं, प्रवृत्ति हो करके करते हैं, तो ये जो है लोक शिक्षा के लिए करते हैं। जैसे जथा जनकादय, जनक आदि जैसे कर रहे थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो कर रहे थे, ये लोक शिक्षा के लिए। हमारे पिछले वाले लोग जो आएंगे ये ऐसे करेंगे, हम करेंगे तो वो करेंगे, ये लोक शिक्षा के लिए ये कर रहे थे। अगर निवृत्ति मार्ग के लिए, तो बोले कि निवृत्ति मार्ग मतलब बोले कि निवृत्ति मार्ग के लिए जो होते हैं ये अंतकरण शुद्धि अपने जीवन यात्रा के लिए, जीवन भर ये करते रहते हैं निवृत्ति हो करके। ये क्यों,
बोले कि अपना अंतःकरण शुद्धि और अपने जीवन यात्रा अंत में मैं परमात्मा को ही प्राप्त होना है, लक्ष्य में पहुंचना है। इसी प्रकार बोले कि कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाले पुरुष तो जो है, बोले कि ऐसे वाले समस्त समारंभ कामनाओं से और कामना के कारण रूप संकल्प से, बोले कि इच्छा से और इच्छा के कारण स्वरूप संकल्प से रहित तो हो करके जो करते हैं, बोले कि किस लिए, बोले कि प्रवृत्तेन चेत लोक संग्रहार्थम, बोले कि प्रवृत्ति मार्ग वाला है तो वो जो कर्म करता है, जो बुद्धिमान प्रवृत्ति वाला हो, तो पंडित लोग या विदुषी लोग या ज्ञानी जो करता है, बोले कि प्रवृत्ति मार्ग के लिए जो करता है ज्ञानी, वो क्या करता है, बोले कि लोक संग्रह के लिए करता है। और निवृत्तेन चेत जीवन मात्रार्थम, बोले कि जीवन यात्रा के लिए, बोले कि निवृत्ति मार्ग वाला हो तो बोले कि जीवन यात्रा का निर्वाह के लिए केवल चेष्टा मात्र ही क्रिया होता है। बोले कि ऐसे करते करते उनका क्या होता है, बोले कि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, बोले कि कर्मादौ अकर्मादि दर्शनम ज्ञानम तद एव अग्नि, तेन ज्ञानाग्निनाम दग्धानि शुभ अशुभ लक्षणानि कर्माणि यस्य, बोले कि तथा, बोले कि तम, बोले कि ऐसे वाले पुरुष, बोले कि अकर्म, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म दर्शन रूप ज्ञानाग्नि से, बोले कि ये ज्ञान के द्वारा कर्म में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म देखने वाले ज्ञानी, बोले कि उनका जो ज्ञान के द्वारा पुण्य पाप संपूर्ण कर्म को जो है वो क्या कर देता है, जैसे अग्नि में ईंधन डालोगे तो ईंधन ध्वंस हो जाता है, इसी प्रकार कर्म में अकर्म देखने वाला और अकर्म में कर्म देखने वाला जो ज्ञानी, वो क्या है, अपने ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा ये सबको जला करके भस्म कर देता है, दग्ध हो गए। बोले कि तमाहु पंडित बुधा, बोले कि ऐसे ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मा पुरुष को ब्रह्मवेता जन वास्तव में पंडित कहते हैं। बोले कि जिन्होंने इसी प्रकार कर्म में अकर्म देखने वाला और अकर्म में कर्म देखने वाला जो पुरुष अपने ज्ञान के द्वारा ये सब कर्म को जला करके भस्म कर देता है, ऐसे वाले को पंडित कहा जाता है। कर्म में आसक्ति नहीं रखता, मुझे ये फल मिले, वो फल मिले, वो फल मिले। अगर प्रवृत्ति कर्म हो तो लोक संग्रह के लिए, अगर निवृत्ति कर्म हो तो अपना जीवन यात्रा के लिए, मेरा जो है अंतःकरण शुद्धि के लिए, मेरा अंतःकरण कैसे शुद्धि रहे और कभी विषय को मैं ग्रहण ना करूं, इसी भाव से वो कर रहा है। मुझे विषय स्पर्श ना करे और इंद्रिय अपने बस में रहे, अंतःकरण शुद्धि के लिए ऐसे निर्वाह करता है। बोले कि ऐसे वाले अपने ज्ञान द्वारा मतलब जो सब हो रहा है, जो सब होता है, होगा, जो सब पहले हो चुका है, ये परमात्मा के द्वारा निर्धारित है, उनसे ही होता है, हम कुछ नहीं है। हम इसलिए वो बिना सोच विचार करके ये ज्ञान के द्वारा, ये ज्ञान क्या है,
बोले कि अग्नि स्वरूप है। ये ज्ञानाग्नि के द्वारा ये सब कर्म को, कर्म अकर्म सब को जला करके भस्म कर देता है, मतलब हजम कर लेता है। उसको फल पाने की इच्छा नहीं रखता, उसके पीछे भागता नहीं है। आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। उसमें वो ना कर्म देखता है ना अकर्म देखता है। बोले कि ऐसे वाले व्यक्ति को पंडित कहा जाता है। यहाँ पर भगवान ने इस प्रकार बता दी। बोले कि सुख दुख जो भी आया उसी को वो कभी ये नहीं करता। बोले कि जो कर्म में और अकर्म में, जो कर्म में अकर्म में कर्म देखने वाला है, यदि विवेक होने से पूर्व कर्म में लगा हो तो भी कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म का ज्ञान हो, जिससे केवल जीवन निर्वाह के लिए चेष्टा करता हुआ कर्म रहित सन्यासी ही हो जाता है। बोले कि वो कर्म रहित, जैसे सन्यासी कर्म रहित हो जाता है, कर्मों को त्याग देता है, इसी प्रकार वो हो जाता है। बोले कि ऐसे कर्म रहित सन्यासी हो जाता है। फिर जो है कर्म में उनका प्रवृत्ति नहीं होता। जो पहले कर्म करने वाला हो और पीछे जिसका आत्मा का सम्यक ज्ञान हुआ हो, बोले कि ऐसे पुरुष कर्म में कोई प्रयोजन ना देखते। और कर्म में प्रयोजन, हमको कर्म कुछ मतलब प्रयोजन नहीं है, ऐसे मन में विचार करके साधनों के सहित कर्म का त्याग कर देता है। ऐसे वाले सन्यासी, बोले कि वह कर्म क्या होगा? तो ये जो करना चाहिए, जिसके लिए उनको जो है अंतकरण शुद्धि, वो कर्म को पूर्ण रूप से त्याग देता है। बोले कि इस प्रकार भगवान ने यहाँ पर बता दिए। आगे की बात हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।